नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक दौर में लालू यादव ने कहा था कि वो पलटू राम हैं। जब नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी के साथ अलग होकर के और एनडीए से सरकार बनाई थी, उस दौर में उन्होंने ये बातें कही थी। और अब नीतीश कुमार फिर से आ गए हैं महागठबंधन में। उनकी सरकार भी पिछले 6 महीने से चल रही है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने भी एक सूची जारी की है कि नीतीश कुमार ने किन किन लोगों को अब तक धोखा दिया है। नीतीश कुमार ने केवल भारतीय जनता पार्टी को ही धोखा नहीं दिया है, बल्कि धोखा देने वाले लोगों की यह जो लिस्ट है, इस फहरिस्त में कई लोगों के नाम शामिल हैं। और इन लोगों की एक पूरी की पूरी सूची आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई है और बिना नीतीश कुमार का नाम लिए हुए बताया गया है कि उनके निशाने पर अब उपेंद्र कुशवाहा हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी कोई पहले नेता नहीं है, बल्कि उनके पहले भी नीतीश कुमार ने जिन जिन लोगों को अब तक अपनी राजनीति में धोखा देने का काम किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो है ही, लेकिन उनके साथ रहे लोगों को भी नीतीश कुमार ने नहीं बख्शा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता निखिल आनंद ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उनकी राजनीति बिहार की जनता की बीमारी है। उनकी राजनीति धोखाधड़ी के शिकार लोगों की सूची में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह, शकुनी चौधरी, अरुण कुमार, सतीश कुमार, भोला सिंह, पीके सिन्हा, फिर भाजपा, अब आरसीपी सिंह, और उसके बाद उन्होंने अंतिम लाइन में लिखा है उपेंद्र कुशवाहा ... लिस्ट बहुत लंबी है। यानी कि निखिल आनंद ने बताया है कि जिन नामों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हों, शरद यादव हों, दिग्विजय सिंह हों, शकुनी चौधरी, अरुण कुमार, सतीश कुमार, भोला सिंह, पीके सिन्हा या फिर भाजपा और आरसीपी, यह तो एक केवल छोटी सी सूची है। उपेंद्र कुशवाहा का नंबर अब है और इस लिस्ट को अगर लंबा कीजिएगा तो यह सूची काफ़ी लंबी है। इसमें कई अन्य नेताओं के भी नाम हैं। कई अन्य ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के साथ रहकर नीतीश कुमार को बिहार में मजबूत करने के लिए, उनकी जमीन बिहार में राजनीति के लिए उर्वर बनाने के लिए तमाम लोगों ने काम किया। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर पहुंच कर नीतीश कुमार ने किसी को नहीं बख्शा। और चाहे जॉर्ज फर्नांडिस का नाम लीजिए, शरद यादव का नाम लीजिए, दिग्विजय सिंह का नाम लीजिए, आरसीपी सिंह का नाम लें, या फिर नए नए उपेंद्र कुशवाहा हों, इन सब को नीतीश कुमार ने एक समय में धोखा दिया। उनके कारण ही ये सब जदयू से या उनके साथ रहे दल से अलग हुए। उन्होंने अलग होकर के राजनीति शुरू की। कुछ तो अब इस दुनिया में नहीं भी रहे हैं, कुछ हैं, और इन सब के एकमात्र कारण नीतीश कुमार रहे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के धोखे का शिकार हुई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार के अलग होने के निर्णय को भारतीय जनता पार्टी धोखा बता रही है। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा से कहते रहे हैं कि उनका पिछले दिनों जब वो पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी के एनडीए से अलग हुए और महागठबंधन में आए, तो इसके बारे में नीतीश ने बार बार सफाई दी है कि यह तो वर्ष 2020 में ही तय हो गया था, जब भाजपा ने हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ जो लोजपा के उम्मीदवार उतरे थे सबको अपना समर्थन किया था, और नतीजा हुआ था कि जदयू के विधायकों की संख्या घट करके सदन में 43 रह गई थी। और यही वजह थी कि इसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया और एनडीए से अलग होकर के अगस्त 2022 में महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। तो नीतीश कुमार का अपना दावा है कि वह किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन में आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ समय से लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है, उन्हें बार बार धोखा देने वाले कह रही है, तो उसने अब कहा है कि नीतीश कुमार धोखा दिए हैं। और धोखा देने वाले लोगों में जिन लोगों की एक सूची जारी की गई है, उसमें शरद यादव से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा तक के बीच में कई नेताओं के नाम गिना दिए गए हैं कि इन सब की राजनीतिक को टटोलिए, इन सब के राजनीतिक इतिहास को देखिए और देखिए कि कैसे चाहे शरद यादव हो, चाहे शकुनी चौधरी हो, या फिर जॉर्ज फर्नांडिस हो, आरसीपी सिंह हो, इन तमाम नेताओं को एक समय जो नीतीश कुमार के साथ रहे, उन सब को एक दौर में नीतीश कुमार ने बीच राह पर छोड़ दिया। उनकी राजनीति को बीच में ऐसी स्थिति में ला दी गई कि वे सब नीतीश कुमार के कारण परेशान हुए। और इसमें अब अगला नंबर उपेंद्र कुशवाहा का है। तो देखना होगा कि निखिल आनंद ने जो दावा करते हुए आज ट्वीट किया है, अब इसके ऊपर नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है।